पावल जी बताइए। सर मेरा थायराइड का रिपोर्ट आ गया है। हाँ, हाँ। तो बहुत ज़्यादा आया सर। मेरा जब 3 महीने पहले था तो 0.8 था, तो भी डॉक्टर ने बोला कि मेरे को 25 एमजी का ही टैबलेट खाना है। बट अभी तो इतना ज़्यादा आ गया है कि बाप रे! देख के ही अजीब लग रहा है। आपने वो एंटीबॉडीज़ भी चेक कराया क्या? नहीं सर, वो वाला नहीं करा पाई। उन्होंने बोला हमारे उसमें होता नहीं है, तो मैंने कहा एटलीस्ट मेरा टीएसएच और जो भी है तीनों का टेस्ट बता दो। देखिए, आपका जो है ना अप एंड डाउन ऐसे ही आएगा। यदि वो हाशिमोटो होगा, आपका यदि थायराइड ग्लैंड डैमेज हो रहा होगा, तो जब तक आप प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कराएंगे कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो मतलब अभी ये तो एलिमेंट्री टेस्टिंग है थायराइड के लिए कि हम एंटीबॉडीज टेस्ट कराएं। और आपके जो केस में जब टीएसएच अप एंड डाउन मार रहा है, तो ये जरूरी हो जाता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप यही सोचते रहें कि कम हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया। थोड़े दिन बाद पता लगे कि थायराइड ग्लैंड है ही नहीं वहाँ पे। मतलब आपका क्या मतलब है? मुझे थायराइड अगर ऐसा होता है अप एंड डाउन मतलब मतलब यदि यदि बॉडी डैमेज कर रही है ग्लैंड को, तो जब वो डैमेज होगा तब आपका टीएसएच नीचे जाएगा, क्योंकि जो टुकड़ा है ग्लैंड का वो ब्लड में घूमेगा, तो आपको लगेगा आप ठीक हो गए। और चूंकि वो टुकड़ा टूट के गिर चुका है, तो वो फिर थोड़ी दिन बाद जो है वो टीएसएच बढ़ेगा, क्योंकि जब वो ग्लैंड का टुकड़ा ही गायब है तो टीएसएच तो बढ़ना ही है। क्योंकि जब ग्लैंड ही गायब हो रहा है धीरे धीरे, तो थायरोक्सिन कहाँ से बनेगा? तो ये चीजें एलिमेंट्री नॉलेज है। आप कोई किताब पढ़ लो, यदि आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है तो डॉक्टर को किताब पढ़ा दो। यदि दोनों किताब पढ़ने को नहीं तैयार तो टेस्ट करा लो। यदि टेस्ट भी नहीं कराने को तैयार है तो फिर हम क्या करें? हम तो आपको एजुकेट ही कर सकते हैं। तो सर मैंने तो वैसे आज थायराइड की टेबलेट नहीं खाई, आज से मैंने बंद कर दिया है। आप खाएं या नहीं खाएं, लेकिन यदि आप किसी चीज को लेके कंसर्न है तो प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। तो अभी मैं क्या करूं सर, आप बताइए फिर। एंटीबॉडीज चेक कराइए। और टीएसएच आपका कितना आया है? अ, सर मेरा जो टीएसएच है वो 4.9 आया है, और टी4 है वो 7.9 है, और थायरो मतलब टी3 जो है वो मेरा 83.2 है। टीएसएच इतना ज्यादा तो नहीं है कि आप परेशान हो। अच्छा, 4.9 एक्चुअली मेरा 0.28 था। तो पहले मैं 50 एमजी का खाती थी, तो फिर बीच में जब मैंने टेस्ट कराया तो 0.28 आ गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि अब आप 25 एमजी का टैबलेट खाओ, क्यों आपका कम हो गया है। तो डॉक्टर मेरे को आपको 4.9 पे मेडिसिन रिकमेंड कर रहा है? सॉरी। टीएसएच 4.9 पे डॉक्टर मेडिसिन रिकमेंड कर रहा है आपको? हाँ हाँ। आप एक आध डॉक्टर का और ओपिनियन ले लीजिए। जो डॉक्टर से आप इलाज करा रहे हो ना, वो डॉक्टर डॉक्टर नहीं है। सर मेरे को ना प्रेगनेंसी जब हुई थी ना, तो मैंने तब भी कहा था कि मेरा ना टीसीएच बहुत कम है, 0.28 है। तो बोलते अरे तो फिर तो आप 25 एमजी का ही खाओ। तो नहीं, मैंने कहा कि आप डॉक्टर चेंज करो ना, क्या दिक्कत है उसमें? वो गायनी थी सर, मुझे लगा कि गायनी आप जो बोलेंगी वो उन्हीं का गायनी सुनना से क्या पड़ेगा। मतलब है? थायराइड में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट पे जाओ ना। गायनी डॉक्टर का जो थायराइड ग्लैंड मार्गदर्शन हो, अब जो होगा देखा जाएगा। छोड़ दिया तो 2 महीना फ्रूट खाओ और मजे करो। बस सारा वही खान कर। दूध को हाथ लगाना बंद करो, बच्चे को पिलाना बंद करो। सर बंद कर दिया सर, कल से ही बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। डरा दिया अलग से और बच्चे को कि दूध से ना ये सब ना अच्छा नहीं होता है, ये सब आहार बहुत गलत चीज है। तो वो भी बोलने लग गया ठीक है डराना मम्मा। नहीं है, हमें सत्य बताना है केवल। हाँ सच सर। सच बताना है, डरा नहीं गए हम। सर लेकिन वो ना अभी भी पनीर खाना नहीं छोड़ रहा है, बोल रहा है मैं सब छोड़ दूंगा, बस मेरे को पनीर खाने के लिए मत रोकना। आप केवल सच बताइए, है ना? पनीर खाना है तो उसको चाइना स्टडी पढ़ाइए जिसमें ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, जो कि पूरी दुनिया मानती है कि कैंसर जब होता है तो एनिमल प्रोटीन उसके प्रोलिफरेशन में ऑन ऑफ बटन का काम करता है। तो ये बात उसे पता होना चाहिए। केवल हमें सत्य बताना है, डिसीजन तो उसी को लेना है। उसको खिलाओ पनीर, कोई दिक्कत नहीं है। उसको पता होना चाहिए कि कल को यदि उसको कैंसर होगा तो उसका कारण ये पनीर होगा। ये नहीं हो कि उसको पता ही नहीं है। एजुकेट करना काम है, सत्य बताना काम है आपका। ना डरना काम है हमारा, ना झूठ बोलना काम।
सर अभी आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। डरे हुए नहीं, तो हमें तो सत्य बताना है कि भैया ये सच है, अब तेरी चॉइस है। आप जिंदगी भर तो रहोगे नहीं, जब तक वो इस धरती पे, तब तक आप तो रहने वाले नहीं हो, आप अलग हो जाओगे, वो अलग हो जाएंगे। तो जितने टाइम आप साथ में हो तो सत्य बता दो उसे, सत्य जो है वो उसको उसका हाथ पकड़ के रहेगा। ठीक है सर, पर इतने छोटे बच्चे को कैंसर ये क्या होता है? वाले वीडियोस पे हम लोग के दिमाग में दोनों ही देखिए हमें किस्तों में लिखा है, जैसे हमारी भारतीय सरकार जो है 18 साल से नीचे के उम्र के बच्चों यदि अपराध करते हैं तो उनको अलग तरीके से ट्रीट करती है, लेकिन जो हिंदू शास्त्र है वो ये कहता है कि 5 साल से ऊपर के बच्चे का अपराध पूरी तरीके से अपराध माना जाएगा, उसको पूरी सजा दी जाएगी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सब समझता हो सकता है कई चीजों में वो आपसे ज्यादा जानता हो, ऐसी भी कुछ फील्ड हो जहां वो आपको सिखा दे या आप वो समझ जाए, आप नहीं समझ पाओगे। तो उम्र कोई जो है समझ की बाधक नहीं है। हो सकता है 70 साल का आदमी भी नहीं समझ पाए जो 7 साल का समझ पाए। तो ये केवल आपकी सोच है, आपका हो सकता है प्रेम हो, आपका अटैचमेंट हो, या आप उस चीज के लिए 100% जो है श्योर ना हो, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो। पर्सनल सोच आप उस पर मत थोपो। मतलब आपका सारा डाइट प्लान ऑलमोस्ट मैंने सब वीडियो देख लिया, बस मुझे एक ही चीज पूछना था, जैसे मन में क्यूरियोसिटी थी कि आपको ये कहाँ से आया कि फ्रूट ही सारे चीजों का इलाज है? मतलब क्योंकि आपने भी सब वेगन भी हुए थे आप बाद में, फिर सब कुछ आपने ट्राई किया, लेकिन आपको ये कैसे लगा कि फ्रूट ही सब चीज का इलाज है? आपने कहाँ से पढ़ा था, आपने कहाँ से ये चीज देखी थी? क्योंकि ये फ्रूट मूवमेंट तो मुझे लगता है आपके अलावा किसी और ने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है इंडिया में। नहीं, इंडिया में भले ही स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हम लोग तो पूरे वर्ल्ड में आपस में कनेक्टेड है ना। थोड़ा थोड़ा कनेक्शन मेरा 5-6 साल से ही हो गया था। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई नई खोज करके लाया। रिवॉर्ड लेने ही है, क्योंकि और कोई ये चीज अभी तक नहीं किया है। सब बोलते थे कि हाँ फ्रूट्स खाओ, ज्यादा फ्रूट्स खाओ या फिर सैलेड खाओ, लेकिन सिर्फ फ्रूट पे रहना आपने ही इसलिए नहीं हो रहा है ना। देखिए हमारे धर्म ग्रंथों में एकादशी को फलाहार तो हजारों सालों पहले से लिखा हुआ है। अब ये चीज जो सामने नहीं आ रही है तो हम खुद ही आंख बंद किए हुए हैं। सामने लिखा हुआ है फलाहार करना है, हम दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, फूटू खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, तो शब्द लिखा हुआ है सामने, हम कर नहीं रहे। तो ये नया कहाँ है? सर यही चीज तो मैं जब व्रत रखती ऐसा रखना था तो मैंने सबसे ये पूछा, इनफैक्ट मेरी मम्मी भी रखती थी, मैं कह रही हूँ आप तो सभी तल के खा रहे हो, कभी साबूदाने पकौड़े खा रहे हो, कभी ये खा रहे हो, कोई भी ऐसी चीज जो नहीं तली हुई खा रहे हो, जब इसमें फलाहार है तो फल ही खाना है। तो बोलते अरे नहीं, ये भी तो फल से ही आया है, ये भी पेड़ों से आया है, इसलिए हम खा रहे हैं इसको। ये कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है उन लोगों का, लगता है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ, हम लोग क्या है हर चीज को गलत कर देते। हम अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को तोड़ मरोड़ देते हैं, अपनी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। हम एडिक्टेड तो शुरू से ही थे। जो हमारी पुरानी सोच है हजारों साल पहले की, अभी भी हमारे यदि घर में किसी की डेथ हो जाती है तो हम क्या लिखते हैं? स्वर्गीय श्री फलाने फलाने। स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग में दो ही काम होते हैं, या तो लड़कियों का डांस देखो या शराब पियो। आप बताओ तीसरा कोई काम होता होगा? ऐसा तो सर सभी बोलते हैं। ऐसे ही माना गया है कि स्वर्ग में अप्सराएं डांस कर रही हैं और लोग जो है पी रहे हैं दारू। इसी को स्वर्ग बोलते हैं ना। मुसलमानों में वो हूर होती है जो है अपने अप्सराएं होती हैं, उसको स्वर्ग बोला जाता है कि अच्छा काम करो, मरने के बाद स्वर्ग जाओगे। मिलेंगी वहाँ, यहाँ अप्सराएं मिलेंगी। अप्सराएं होते हैं यहाँ शराब को जो है सोमरस बोला जाता है। तो सोच गलत के साथ ही हम पैदा हुए हैं। तो उसमें फलाहार को यदि हमने कूटू के पकौड़े बना दिए तो क्या दिक्कत? जब हम जो है नाच गाने की, दारू पीने की जगह को हम अपने सम्मानीय बुजुर्गों के नाम के आगे लिख सकते हैं, तो ये भी गलत नहीं है। गलत है? हम अपनी सोच ही तो बता रहे हैं। आपकी माताजी ने यदि कहा है कि ये भी तो फल ही है, तो वो उनकी चट्टे पने की सोच ही तो बताई उन्होंने कि हम जीभ के आगे नतमस्तक हैं।
जबकि फल हमारा नेचुरल भोजन है, लेकिन वो उनको एडिक्शंस जो हैं वो तो सर व्रत में तो दूध भी पीते हैं, दूध तो वो कहाँ से फलार हुआ? वो तो जानवर का खून है। हाँ, स्टिल वो तो अपने को जस्टिफाई कर रहे हैं ना, जस्टिफाइंग। हमारे घर के बगल में एक भैरव जी का मंदिर है, तो वहां पे जो भक्तगण हैं वो शराब भी पीते हैं उनके नाम से, कि भाई भैरव जी को दारू का भोग लगेगा, क्योंकि भैरव जी तो शराब पीते थे। थैंक यू सो मच सर। लेकिन आप अगर नहीं होते तो शायद मैं वो थायराइड का टेस्ट भी नहीं कराती और मुझे लगता कि मैं बड़ी ठीक हूँ। पर जब आपने मुझे बताया कि जो मेरे सिम्टम थे वो बिल्कुल वही है थायराइड के, तो अब मुझे मतलब लग रहा है कि अब तो बस आंख बंद करके फ्रूट डाइट पे ही विश्वास करना है क्योंकि आपने इतना जल्दी ये चीज को जान गई। मैं जान गई नहीं तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है हो क्या रहा है मेरी बॉडी के साथ। मुझे लगा शायद मैं दूसरी दवाइयां जो खा रही हूँ उसके साइड इफेक्ट है। तो एनीवे सर, थैंक यू सो मच।